फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो पे। आज के इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके बहुत सारे कमेंट थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या पूरी प्रोसेस है उसके बारे में। उसके बाद आपके बहुत सारे डाउट थे, तो वो पूरे डाउट आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपके कुछ डाउट होंगे तो कमेंट कर देना, एडिशनल डाउट होंगे। बाकी इसमें जितने आप लोगों ने कमेंट किए थे सभी इसमें एक साइड से कवर किए गए। सबसे फर्स्ट, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डाउट है कि जो फॉर्म है उसको हम लोग इंग्लिश में फिल करें या फिर हिंदी में। तो आप ये जान लो, फॉर्म में एक से दो जगह है जहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलरली कि देवनागरी लैंग्वेज में आपको अपना नाम फिल करना है। सिर्फ उसी चीज़ बस को आपको हिंदी में फिल करना है। बाकी आप फॉर्म जो है चाहे इंग्लिश में फिल करिए चाहे हिंदी में फिल करिए, जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप फिल कर सकते हैं। एक डाउट आपका क्लियर हो गया, किसी में भी फॉर्म फिल करिए जहाँ पे लिखा है नाम देवनागरी लिपि में, तो उस समय आपको वहाँ पे हिंदी नाम यूज करना है बस। ठीक है, ये हो गई एक डाउट। अब आता है दूसरा डाउट। दूसरा डाउट स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या था, जब फॉर्म फिल किया था उस समय वो क्या थे, अनमैरिड थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, वो मैरिड हो गए हैं। तो अभी क्या करना है, तो अभी आपको अब मैरिड में क्लिक करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले उसमें क्या फॉर्म फिल किया था, अभी जो आप फॉर्म फिल करेंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आप मैरिड हैं तो उसको मैरिड में आप फिल करेंगे। दूसरी चीज़, अब आते हैं, ये तो क्लियर हो गया आपको। अब तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ आप लोग के क्या डाउट है, तीसरी चीज़ आप लोग क्या डाउट कर रहे थे? हाँ, डाउट ये कर रहे थे कि मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट, ये भी किसी पर्टिकुलर, या फिर ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो कितना, वो पुराना है थोड़ा, तो वो वर्क करेगा कि नहीं। बिल्कुल, ओबीसी का आपका पूरा आपका वैलिड रहेगा। ईडब्ल्यूएस का ज़रूर क्या होता है, 1 से 2 साल, 2 ईयर्स इसकी वैलिडिटी रहती है। तो अगर आपके पास एक विद इन 1 to 2 ईयर है तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप बनवा लो। AWS फॉर्म बहुत जल्दी बन जाएगा, और ओबीसी का फॉर्म या फिर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का फॉर्म आपका वही वर्क करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई नई बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी कैटेगरी तो चेंज हो नहीं गई है उसके बाद। तो ये आपका क्लियर हो गया, ये एक डाउट। इसके बाद फिर नेक्स्ट डाउट स्टूडेंट्स का क्या है, पांचवें डाउट में हम लोग आ चुके हैं। पांचवा डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या है कि उनके पास क्या है, डिप्लोमा का क्या है, प्रोविज़नल प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है। तो क्या वहाँ पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट, प्रोविज़नल की जगह क्या है, जो डिप्लोमा आपको मिलता है वो देना पड़ेगा? तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको डिप्लोमा ही शो करना पड़ता है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाके ला सकते हैं। बस क्या हुआ होगा कि जब डिप्लोमा आपको बट रहा होगा उस समय आप गए नहीं होंगे, इसलिए आपके पास स्टार्टिंग में जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मिलता है वो आपके पास होगा। तो अभी आपके पास टाइम है। अभी तो 10 दिनों के बाद 22 तारीख से स्टार्ट होना है, तो उसके पहले पहले जाके डिप्लोमा ला लो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है आई थिंक। अब आते हैं बहुत सारी चीज़ों में, एज और नाम करेक्शन के लिए। नंबर 6, अब बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि अपने फादर का नाम, मदर का नाम या फिर कोई डिटेल पहले फिल करी थी, उस समय उन्होंने नाम क्या है गलत लिख दिया था। ठीक ना, या फिर नाम वो लिख दिया था जो उनके 10th की मार्कशीट में नहीं है, या फिर 10th की मार्कशीट से लिखता मिलता हुआ नाम लिखा था बट कोई 1 से 2 वर्ड मिस हो गए थे। तो वो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो सुन लो आप। उसके लिए क्या है कि जो भी आपके 10th में आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका फादर का नाम, आपके फादर का नाम है, जो मदर का नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th की मार्कशीट से आपका मैच होने वाला है। अब किसी ने अगर अपने फादर मदर या फिर कहीं पे भी थोड़ी बहुत गलती कर दी है, किसी नाम में 1 2 वर्ड्स ऊपर नीचे कर दिए हैं, उस केस में क्या करना, जो अभी न्यू फॉर्म आपने फिल जो न्यू फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। और दूसरा क्या है, एक एफिडेविट बनवा लेना कि पहले मुझे, एफिडेविट कैसे बनवाना, एफिडेविट आप एडवोकेट के पास जाएंगे, एक सिंपल स्टाम्प में वो लगा के बना देगा कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैं फॉर्म फिल करते समय मुझसे ये गलती हो गई थी, जिसमें मेरे पिताजी का नाम ये है, उसकी जगह पे ह्यूमन मिस्टेक होती है सभी से, ये गलती हो गई थी, मेरे नाम की जगह पे एक वर्ड बीच में छूट गया था, या फिर जो भी आपसे मिस्टेक हुई हो,
अतः उसको सुधार किया जाए और इसको कंसीडर किया जाए, और मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी आपके 10th की मार्कशीट है वो लगा देना, तो आपको वो मान्य हो जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये मान्य हो जाएगा। नाम करेक्शन वाला हो गया। नाम करेक्शन के साथ साथ एक से एक महारथी लोग हैं। एक स्टूडेंट ने क्या कमेंट किया था कि उन्होंने पहले जो नाम, अपना खुद का नाम जो लिखा था, वो नाम, वही उन्होंने अपना पूरा नाम सही नहीं लिखा था। उनके 10th में कुछ, 10th की मार्कशीट में कुछ दूसरा नाम लिखा हुआ है। तो बाकी अगर ये ध्यान रखना, चीटिंग मत करना, क्योंकि वहाँ पे आपकी आँखों की स्कैनिंग की जाएगी। जिस स्टूडेंट ने पेपर दिया हो उसी का वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आए। अगर सोच रहे इस तरह से चीटिंग कर सकते हो तो ये बिल्कुल नहीं चलेगी। दूसरी चीज़, आपकी फ़ोटो सही होनी चाहिए। आपने अगर पेपर दिया है, पहली बात तो आपको, आपका को एंट्री नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आपका नाम डिफरेंस था। हो सकता है किसी तरह से दे दी हो, या फिर आपका सेकंड नाम बस में डिफरेंस हो, जैसे किसी कोई सिर्फ कुमार लिखता है, अपनी पूरी जो भी सेकंड जाति रहता है वो नहीं लिखता है। तो हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम हो, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली exactly। तो आप भी ऐसा करना। आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप भी एक एडवोकेट के पास जाके एफिडेविट बनवा लेना कि मुझसे ये गलतियां हो गई थी, इसको सुधार किया जाए, ये मेरा एक्चुअल नाम है, ये मेरे नाम डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है, जबकि मैंने ये नाम लिख दिया था, या फिर कोई एक दो वर्ड आपने मिस किए होंगे, तो ये मैंने लिख दिया था, तो उसको सुधार किया जाए। बस इतना आपने मेंशन कर देना है, मैंने ही पेपर दिया था, बाकी अपना पूरा लगा देना डॉक्यूमेंट, जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड है, तो वो दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं, कुछ लोगों ने कमेंट क्या किया था। अपने अपने देखते जाना कौन किसके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे। मैंने इसीलिए वीडियो मैंने बनाया कि अलग अलग करके। कुछ लोग कह रहे थे पहले, अब डोमिसाइल में मैं क्या फिल करूं, तो डोमिसाइल होता है कि जहां के आप निवासी हैं। देखो, दो एड्रेस आपको फिल करने होते हैं। एक तो आपका जो है परमानेंट एड्रेस, ठीक ना, जहाँ पे कोई स्थायी निवास किसी का रहता है। सपोज कोई लखनऊ की कोई सी पर्टिकुलर जगह में रहने वाला है, ठीक है, और वो रहता है, आप पूरे आपकी फैमिली सब कुछ, आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ पे हुई, लखनऊ में एक आपका पुश्तैनी घर है, या फिर कहीं पे आपका वहाँ पे घर है, और बाकी आप रहते कहाँ पे हो, दिल्ली में, ठीक है। तो आप क्या करते हो, परमानेंट एड्रेस में आप लखनऊ का एड्रेस डालते हो, बट जो पोस्टल आपको मंगवाना है, पोस्टल एड्रेस, वो आप मंगवाते हो दिल्ली में। तो कुछ लड़कों ने कहा था कि हम लोगों ने हमारा डोमिसाइल ही चेंज हो गया। तो आई डोंट नो व्हाट आर द एग्जैक्ट, मतलब एक्चुअल कंडीशन क्या है। अगर ऐसा है कि पहले जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय आप लखनऊ में रहते थे, अब आज की कंडीशन में क्या है कि आपने वहाँ से पूरी तरीके से छोड़ के सभी चीज़ें आ गए हो, आप सपोज कानपुर में, ठीक ना। तो उस केस में क्या करना है, देखो, आपको आपको भी एक एफिडेविट बनवानी पड़ेगी लायर से। और क्या करवाना पड़ेगा आप ये जान लो, वहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा कि पहले मेरा डोमिसाइल जब मैंने फॉर्म फिल किया था उस समय लखनऊ में था, अब मेरा एग्जैक्ट डोमिसाइल ये है। उसका जो अभी का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट होगा तो लगा देना, अदरवाइज इसके एड्रेस से तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास पुराना डॉक्यूमेंट होगा तो वही लगा देना। ये मेरा बस वेरिफिकेशन के लिए तो रहता है, तो वो उससे आपका वेरीफाई हो जाएगा कि आपका जो एड्रेस आपने फिल किया था सही किया था। बाकी ये सब इतनी सारी चीज़ें चेक नहीं होती बहुत ज़्यादा। तो अगर पुराना डॉक्यूमेंट है तो वही लगा दो। और दूसरा क्या है, सिर्फ अपना पोस्टल एड्रेस चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसमें परेशान होने की, जहाँ पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए वहाँ पे दिमाग लगाते हो। जो फॉर्म में फिल किया है वही फिल कर देना। और क्या है, सिर्फ आपका क्या चेंज होगा, पोस्टल एड्रेस चेंज होगा तो पोस्टल एड्रेस बदल देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी जो भी ज्वाइनिंग वहाँ पे आ जाएगी। ये हो गई एक चीज़ें, क्योंकि आपके पास पहले तो प्रूफ रहा ही होगा तो उसको फिल कर देना। अब आ रहे हैं कुछ चीज़, कुछ लोग स्टूडेंट्स क्या कह रहे थे, कुछ लोग स्टूडेंट्स का क्या डाउट था कि जो हम लोग को चॉइसेस फिल करनी है, वो उसी ऑर्डर में फिल करनी है जो हम लोगों ने जब ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उसी ऑर्डर में फिल करनी है, या फिर हम नई चॉइसेस फिल कर सकते हैं। डेफिनेटली आप न्यू चॉइसेस फिल कर सकते हो, जिसमें आप वैलिड होगे। तो आपके जो भी आपने फॉर्म डाउनलोड किया होगा उसमें ऑप्शन आ गए होंगे, 3-4 ऑप्शन आ गए होंगे, उसमें आप फिल कर सकते हो डेफिनेटली। तो उसमें वो आपकी चॉइस है, अब जो फिल करोगे वही एग्जैक्ट फाइनल माना जाएगा। 10वां हो गया। अब आते हैं एक्सपीरियंस होल्डर्स। उनके उनके भी बहुत सारे डाउट हैं। तो एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए या फिर जो वर्किंग है उनके सबसे ज़्यादा जो डाउट थे कि
अभी क्या है एनओसी के लिए, कि जो भी आप डीवी करवाने आएंगे उनको एक एनओसी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो प्राइवेट जॉब में है, ठीक है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दिखाओ ना दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अगर प्राइवेट में भी एनओसी मिल सकती है तो ठीक है, अदरवाइज एक्सपीरियंस ही मत शो करना, कुछ वैलिडिटी तो है नहीं। सेकंड है एनओसी के लिए जो गवर्नमेंट जॉब में है वो क्या करें। तो देखो गवर्नमेंट जॉब में जो हैं उनको तो एनओसी लेके आनी ही पड़ेगी, ठीक है। कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं होता कि आपने, सिर्फ ये होता है उसका सिंपल मतलब कि वहाँ से परमिशन है आपके डिपार्टमेंट से कि आप वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हो, दैट्स ओनली। एक चीज़ इसके कारण से आपको एनओसी प्रोड्यूस की करनी होती है बस, कि वहाँ से क्लियरेंस है कि अगर आपका होता है तो आपके पास ये भी, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इसके लिए आपको एनओसी प्रोड्यूस करनी पड़ती है जो वर्किंग है, तो आपको एनओसी तो देनी ही पड़ेगी। जो आप ये सोच रहे हो कि एनओसी के बिना हो जाएगा काम, तो एनओसी के बिना तो काम नहीं होगा अगर आप गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूट में हो तो आपको एनओसी एनओसी ले लेना, एचआर से बात कर लेना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, एनओसी आपको मिल जाएगी। क्योंकि आप, अगर देखो दो रीजन हो, दो तरीके से एनओसी नहीं मिलती है। एक तो जब आप फॉर्म फिल करो तो वहाँ से परमिशन लेके फिल करो तो उस केस में आपको एनओसी मिल जाएगी, अदरवाइज वो बाद में मना करते हैं जब आपको डीवी करना होता है, उस केस में आप एनओसी मांगते हो। सेकंड क्या है कि आपने फॉर्म फिल किया, आपने पेपर दिया है, लेकिन आपने ज्वाइनिंग आपकी बाद में हुई है, तो आप कैसे पहले से उनको दिखा सकते हो। तो उस केस में भी आपको एनओसी मिल जाएगी बहुत आसानी से, तो आप ट्राई करना, एनओसी मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो परेशान मत होना फिर, अब बहुत ट्राई करो नहीं मिलेगी तो परेशान मत होना, फिर आके बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, फिर देखना यहाँ पे क्या होता है, क्या ये ऑप्शन बताते हैं आपको दूसरा। बाकी जो पहले 2016 में हुआ था उस केस में तो उन्होंने एनओसी मांगी थी, या फिर आप, आपसे कोई फॉर्म फिल करवाएंगे कि मैं विद इन दिस टाइम लिमिट के अंतर्गत एनओसी जमा कर दूंगा, या फिर मेरे डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इस तरह का कुछ वो एक फॉर्म फिल करवा देंगे या फिर। तो अदरवाइज आपको एनओसी, तो आप ये मान लो कि एनओसी लेके ही आनी है। तो ये हो गए इतने डाउट, अगर और कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, तो आप नीचे कमेंट कर देना। कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो डॉक्यूमेंट से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर देना, कोई ना कोई तो आपका आंसर दे ही देगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं वीडियो बना के नेक्स्ट या फिर वहीं कमेंट बॉक्स में ही आपका आंसर देने का ट्राई करूँगा जितने मेरे पास इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आराम से फॉर्म फिल करो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसके नाम बदल गए हैं वो एफिडेविट बनवा लो, और बाकी जो न्यू फॉर्म है ना उसमें बस, जो अभी फॉर्म मिला है उसमें बस सही आप फिल करना, उसमें आपको जो भी डिटेल देनी है सही फिल करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। मेनली चेक क्या होता है ये तो जान लो आप। देखो कोई एक्सपीरियंस तो आपको पहले से मांगा नहीं गया है, तो एक्सपीरियंस वाला तो लफड़ा हटा ही दो, ठीक है। एक्सपीरियंस माना मांगा नहीं गया तो एक्सपीरियंस का लफड़ा हटा दो। बाकी अगर गवर्नमेंट जॉब हो में हो तो उस केस में आपको एनओसी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे मेनली चेक कर लो 10th में आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, आपकी जो स्कूलिंग है, मार्क्स है, ये सब बस अच्छे से फिल करना। बाकी एड्रेस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एड्रेस से जो आपको पुराना डॉक्यूमेंट होगा उसी से आपके एड्रेस फिल कर देना, एक दो ऊपर नीचे हो गया होगा तो एड्रेस में कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़रूर है पोस्टल एड्रेस जो है, पोस्टल एड्रेस बिल्कुल सही भरना जिससे पोस्ट जो है आपके घर पे आ सके, क्योंकि जो ज्वाइनिंग लेटर आता है वो घर पे बाय पोस्ट आएगा, तो उसके लिए सही पोस्टल एड्रेस भरना कि आप तक पहुंच जाए चीज़ें। बाकी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सब डॉक्यूमेंट लेके जाना और क्या है। और अभी भी देखो जिसके पास कास्ट या फिर किसी चीज़ का पर्टिकुलर कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, वो अब सर्टिफिकेट आप है वो आप बनवा लो, वो आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं है तो नया बनवा लो, अभी बन जाएगा, ठीक है। EWS का फॉर्म अगर बहुत पुराना है, 3-4 साल पुराना है, तो वो आप न्यू बनवा लो क्योंकि EWS में दिक्कत होती है। बाकी अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप बनवा लो, आपके पास होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगी तो बनवा लेना, बाकी टेंशन मतलब आराम से जाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, ठीक है। कोई डाउट होगा नीचे नीचे मैसेज कर देना।